अब आपने अपने टीचर्स को या एक्सपर्ट्स को कभी बात करते हुए सुना होगा कि अबाउट पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक पोलर सॉल्यूट्स, पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्यूट्स एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ओके, हम आज समझेंगे कि इन सब का मतलब क्या होता है। बहुत आसान होती है। हम फिर पता करेंगे कि हाउ टू प्रेडिक्ट वेदर अ मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल और अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, तो इन सब विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे, बड़ी आसानी से समझ लेंगे व्हाट इज बॉन्ड पोलैरिटी। सो बिफोर आई कम टू बॉन्ड पोलैरिटी, हमें एक चीज के बारे में, एक टर्म के बारे में जानना, फेमिलियर होना काफी ज्यादा जरूरी है, विच इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल म्यू। डाइपोल मोमेंट को जो है म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझेंगे कि व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, देन वी विल जंप टू द बॉन्ड पोलैरिटी। ओके, पहले इसे समझते हैं व्हाट इज मीन बाय अ डाइपोल मोमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, ठीक है, और ये एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। ओके, इनके बीच तो सेंटर ऑफ दिस सर्कल, दोनों के सेंटर को मद्देनजर रखते हुए, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, दोनों सर्कल के सेंटर से होते हुए मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूं और मैं इसे नाम देता हूं स्मॉल आर। मैं इसे नाम देता हूं स्मॉल आर। सो आई एम रिवाइजिंग इट। ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, ये एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, राइट। दोनों के सेंटर से होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन जिसे हम कहते हैं आर, स्मॉल आर। ओके, इनकी चार्जेस को हम कहते हैं, यह है Q प्लस, दिस इज Q माइनस। ओके, तो हम जनरल कहते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज Q। सो डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस Q इंटू आर। चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो डाइपोल मोमेंट जो होती है दैट इज दिस इज डिफाइंड एज Q चार्ज टाइम्स द सेपरेशन। और ये सेपरेशन किस किस प्रकार से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस वन टू द सेंटर ऑफ दिस वन। ठीक, समझ में आया आपको? आप फिर से वही मैं रिकमेंड करूंगा जो मैं हर वीडियो में करता हूं, आप पॉज कीजिए और नोट्स ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके यूनिट पर। ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? सो एज वी सॉ ओवर हियर दैट म्यू which is known as dipole moment is equal to charge times the separation. ओके, जो हमने देखा दो चार्जेस थी, उनके बीच जो सेपरेशन था which was r and चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस q. सो हम पहले SI यूनिट को डिराइव कर लेते हैं। लेट्स डिराइव द SI यूनिट फर्स्ट। ओके, SI unit, we know that the SI unit of charge is coulomb, capital C, and the SI unit of length, देखो ये सेपरेशन है, सेपरेशन का मतलब क्या होता है, दिस इज अ लेंथ ओनली। जो चार्जेस हमने देखी, दोज आर द चार्जेस एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, इज द नेगेटिव चार्ज, दोनों के सेंटर से होता हुआ ये जो सेपरेशन था दैट इज आर ओनली। तो ये क्या था, एक लेंथ ही था ना, दिस इज अ लेंथ ओनली। सो द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। सो द SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम्ब मीटर। नाउ यूजुअली न्यूमेरिकल के दौरान एक अलग यूनिट यूज की जाती है जो कि बहुत पॉपुलर है इन केस ऑफ डाइपोल मोमेंट, व्हाइल वी स्टडी डाइपोल मोमेंट। सो दैट इज नोन एज डिबाई। ओके, डिबाई नामक एक साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम से ये पढ़ा। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिबाई एंड कूलम्ब मीटर?
ये देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल के दौरान आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा बिटवीन डिबाई एंड कूलम मीटर. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड बोथ द यूनिट्स. सो इट इज equal to 1 dBi is equal to 3.335 into 10 to the power minus 30 coulomb meter. 1 dBi equals to 3.335 into 10 to the power minus 30 coulomb meter. ठीक है, आप इसे भी नोट कर लीजिए. ओके, अगर आपको कूलम मीटर में दी जाए या डिबाई में दी जाए तो आप एक इंटर कन्वर्ट कर पाएंगे बिटवीन डिबाई टू कूलम मीटर एंड कूलम मीटर टू डिबाई. फाइनल आंसर डाइपोल मोमेंट को डिबाई से रिप्रेजेंट की जाती है. समथिंग समथिंग डिबाई इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट. अब आते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. क्यों हम लोग ये जान रहे हैं? बॉन्ड पोलैरिटी की बात कर रहा था ना मैं, कि बॉन्ड पोलैरिटी डिटरमाइन करने के लिए जरूरी होती है, तो अब उसी पे आते हैं. ओके, तो चलिए, let us consider this molecule HCl. Now we know out of this, in this molecule of hydrochloric acid, we know that chlorine is more electronegative than hydrogen. हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. देखिए, बॉन्ड पोलैरिटी डिटरमाइन करते समय हमें स्ट्रक्चर जानना भी जरूरी होगा, मगर स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर, ये सारी चीजें कैसे निकाली जाती है वो हम किसी और वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे. बने रहिए मेरे साथ. सो दिस इज डेल्टा माइनस, ये माइनस चार्ज एक्वायर कर लेगी. क्यों? क्योंकि दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस वन. दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, बिल्कुल जैसा चार्ज सेपरेशन हमने थोड़ी देर पहले देखा, राइट? द पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन एंड द नेगेटिव चार्ज सेपरेशन, दोनों के सेंटर से होता हुआ जो था आर, विच इज द सेपरेशन बिटवीन देम. एग्जैक्टली वैसी चीजें यहां नजर आ रही है आपको. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज द थिंग, व्हाट हैपेंस इज, जो बॉन्ड पेयर आपको नजर आ रही होगी इधर, द बॉन्ड पेयर विच इज ओवर हियर, दिस बॉन्ड पेयर स्लाइटली शिफ्ट्स टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ये जो थोड़ी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके तरफ शिफ्ट कर जाती है, एंड दिस गिव्स राइज टू डाइपोल मोमेंट, एंड द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन. तो यहां पे एक डाइपोल मोमेंट है. सो डेफिनेटली इट इज नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, हम 2-4 एग्जांपल और समझेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी. ठीक है, अब एक दूसरे मॉलिक्यूल पे आते हैं, राइट? सो हियर द डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो. देखिए, एग्जैक्ट डाइपोल मोमेंट रिमेंबर करने की कोई जरूरत नहीं, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. आई हैव सीन पीपल मगिंग अप कि दिस मच डिबाई. नो, यू जस्ट हैव टू फिगर आउट वेदर इट इज जीरो और नॉन जीरो. अगर जीरो होगा तो हम उसे नॉन पोलर कहेंगे. रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स किसी बॉन्ड की जीरो ना हो, ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स हो मगर द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज जीरो. तब हम उस मॉलिक्यूल को नॉन पोलर कहेंगे. ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए. सो यहां पे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है. वी हैव अ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ओवर हियर which is in this direction. So definitely mu जो है वो कोई भी वैल्यू होगी डिबाई में, that is not important for us, rather it is a non-zero value, hence we call HCl as a polar molecule. ठीक है, हमने इसे कहा पोलर मॉलिक्यूल क्योंकि it is non-zero. Dipole moment is non-zero, resultant dipole moment. ओके, यहां पे तो सिर्फ एक ही है इसीलिए. चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं. लेट्स गो टू अनदर एग्जाम्पल. आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी. बेरिलियम फ्लोराइड BeF2. नाउ we are about to find out whether this molecule BeF2 is polar or non-polar. चलिए देख लेते हैं, पता कर लेते हैं. बेरिलियम, इधर फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन. यह स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने कहा कि स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. Out of beryllium and fluorine, we all know that
बेरिलियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन हम जानते हैं. सो फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो एज अ रिजल्ट दिस विल बी द सिनेरियो ओवर हियर. तो इस बॉन्ड के लिए कंसिडर करते हैं. सो द डाइपोल मोमेंट विल शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन. देखिए, क्योंकि एज आई सेड डाइपोल मोमेंट शिफ्ट टुवर्ड्स, डाइपोल मोमेंट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द बॉन्ड पेयर शिफ्ट्स टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो ये इस तरफ होगा, यहां पे ये होगा इस तरफ. ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ओके, देखिए इंडिविजुअल यहां पे ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से समझिए इसे. इंडिविजुअल बॉन्ड हैज मोमेंट. ओके, इंडिविजुअल बॉन्ड हैज मोमेंट, बट द मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर. क्यों? क्योंकि दिस इज इक्वल एंड ऑपोजिट. देखिए, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो दिस विल अंडरगो म्यूचुअल कैंसिलेशन. क्यों? बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डाइपोल मोमेंट जो होता है ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी. दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, विच इज वेक्टर क्वांटिटी मीन्स विच इज डायरेक्शन डिपेंडेंट. हम स्केलर्स ऑफ वेक्टर के बारे में जरूर समझेंगे. इसीलिए दिस डिपेंड्स, दिस इज इक्वल एंड ऑपोजिट. हावेवर मैं फिर से बता रहा हूं, एज ए रिजल्ट दे अंडरगो म्यूचुअल कैंसिलेशन. दे आर अंडरगोइंग म्यूचुअल कैंसिलेशन. तो क्या होगा, म्यू जो है वो बॉन्ड का वो जीरो हो जाएगा. इंडिविजुअल बॉन्ड में हमने देखा डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करती है, मगर द फाइनल रिजल्ट इज जीरो बिकॉज दिस एंड दिस मोमेंट आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड दे आर कैंसिलिंग ईच अदर्स इफेक्ट. हेंस म्यू इक्वल्स टू जीरो मीन्स नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो. हेंस मॉलिक्यूल BeF2 जो है दैट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. तो BeF2 जो हो गया हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ओके, BeF2 non polar because equal and opposite the moments are cancelling each other. Correct? आप लिख लीजिए. Let's come to a different example. CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड. We are about to study the polarity, whether this molecule is polar or non-polar. तो पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. क्लोरीन, दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन. ठीक है, these are the chlorine atoms around the carbon atoms. Okay, this is the carbon atom, this is the carbon atom on the chlorine atoms. ठीक है, so अब हम पता करेंगे कि whether we are about to find out whether this molecule is a polar molecule or a non-polar molecule. So we know that chlorine is electronegative. क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव. कार्बन क्लोरीन के मुकाबले इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सो दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. सो दिस मोमेंट विल गोज ओवर हियर, दिस मोमेंट विल गोज ओवर हियर फॉर दिस बॉन्ड. दिस बॉन्ड वी हैव दिस बॉन्ड वी हैव दिस. समझ रहे हैं ना आप? सो इंडिविजुअल बॉन्ड्स अगेन हैव डाइपोल मोमेंट, but this moment is cancelling this moment. okay, फिर से देखिए आप लोग, this moment is cancelling this moment and this moment is undergoing mutual cancellation to this moment. Equal and opposite, equal and opposite, equal and opposite, equal and opposite, which makes CCl4 a non-polar molecule. तो यहां भी म्यू नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दिस इज कैंसलिंग दिस वन, दिस इज कैंसलिंग दिस वन, राइट? सो द ओवरऑल dipole moment is zero. Therefore, we call this molecule as non-polar molecule. Non-polar लिखते रहिए. तो CCl4 हो गया हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल. आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है, बस हमें पता करना होता है कि म्यू जीरो है या नॉन जीरो. चलिए आगे बढ़ते हैं.
Let's move towards the next. Okay. Now this time we will take ammonia. Ammonia, NH3. Okay. Ammonia. पता करते हैं कि whether it is polar or non-polar. So this is nitrogen. Okay. We have the bond pairs. These are the three hydrogen atoms covalently bonded, and we have a lone pair of nitrogen over here. Okay, ये पता करते हैं कि whether this is polar or non-polar. So nitrogen is delta negative, more electronegative than hydrogen. Hydrogen are delta positive, delta positive, delta positive. Okay, delta positive. Now for this bond, the moment will go in this direction. For this bond, the moment will go in this direction. For this bond, the dipole moment will go in this direction. Okay, in this direction, which is adding up. Now all these three moments are adding up and providing a resultant dipole moment in this direction, in the upward direction. Hence हम कह सकते हैं dipole moment mu is non-zero for ammonia. Mu is not equals to 0 for ammonia, which is making ammonia a polar molecule, which is making ammonia a polar molecule. ठीक है, mu जो है वो नॉन जीरो हो जाती है. If the dipole moment becomes non-zero, then the net dipole moment, after adding up and calculating the moments of all the bonds, if the net dipole moment is non-zero, then we call it as a polar molecule, which is making ammonia a polar molecule over here. Okay, so why ammonia is a polar molecule? Because the net dipole moment is non-zero. Okay, अगर ये जीरो हो जाती, net dipole moment is non-zero. That is the main reason why ammonia is a polar molecule. Debye में कितनी वैल्यू होगी, that is not important for us. Rather whether it is polar non-polar, that is important to us. Okay, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं. Let's see one more example, which is our universal solvent known as water, H2O. Water. चलिए पता करते हैं कि whether water is polar or non-polar. Right? So I'm writing the water molecule over here. We have two lone pairs like this. Okay. Now here we have oxygen as the electronegative atom, hydrogen as always the electropositive atoms. ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट किस तरफ होंगी, इस तरफ होगी, which is more towards the electronegative. यहां पर डाइपोल मोमेंट किस तरफ होंगी, इस तरफ होंगी. Again these two moments will adding up and the resultant moment is in this direction. देखिए अब ऐड हो रही है यहाँ पे, and this is giving the resultant dipole moment over here. So for water as well, mu is non-zero, means net dipole moment is non-zero, which is making water also a polar molecule. Correct? So this is the thing. तो water भी हमने देखा, water is also a polar molecule because it also has a magnitude of resultant dipole moment. Because of this we call water as a polar molecule. समझ में आ रहा आपको? Now अब मैं एक फ्रेज लिखने वाला हूं, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा. तो हमने दो एग्जांपल्स देखा which are non-polar, like BeF2 and CCl4. Those were non-polar, and then we saw ammonia and water which were polar. तो दो पोलर दो नॉन पोलर एग्जांपल्स हमने देखे. आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स कम टू अ फ्रेज. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं बताने वाला हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज? इट इज वेरी इजी, ट्रस्ट मी. द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इज solutes dissolve in polar solvent, polar dissolves in
polar, okay, whereas non-polar dissolves in non-polar. Okay. Non-polar solutes dissolves in non-polar solvents and polar solutes dissolves in polar solvent. Okay. इसका मतलब है polar solutes dissolves in polar solvents. अगर सॉल्यूट भी पोलर होगी, सॉल्वेंट भी पोलर होगा, तो दोनों में अच्छी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। और यदि इसका उल्टा होता है, एक पोलर हो जाए एक नॉन पोलर हो जाए, तो सॉल्युबिलिटी नहीं आएगी। सिमिलरली नॉन पोलर solutes dissolves in non-polar solvents. यदि यदि सॉल्वेंट भी नॉन पोलर हुआ, सॉल्यूट भी नॉन पोलर हुई, तब भी सॉल्युबल हो जाएगी। मगर ध्यान रहे, एक यदि एक पोलर होता है, दूसरा नॉन पोलर हो जाता है, तब सॉल्युबिलिटी नहीं आएगी। ओके, सो लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या है? पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, सॉल्युबिलिटी कब नहीं होगी? व्हेन इट विल बी इनसॉल्युबल, तभी इनसॉल्युबल होगी जब एक होगा नॉन पोलर और दूसरा हो जाएगा पोलर, तब दोनों में सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। देन दीज विल बी इनसॉल्युबल, तब हम इसे आराम से कह पाएंगे दोज आर इनसॉल्युबल। सो नॉन पोलर के साथ ही सॉल्युबल होगा, पोलर पोलर के साथ ही सॉल्युबल होगी। यही कहता है वो फ्रेज, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ओके, तो आपको शायद पता चल गया होगा, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज बॉन्ड पोलैरिटी, how to find out the bond polarity, what is dipole moment, how to find whether a molecule is polar or non polar। आशा करता हूँ आपको क्लास में मजा आया होगा, आपने चीज सीख ली होगी। अब आपको कोई भी मॉलिक्यूल अगर स्ट्रक्चर बता दी जाए तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि वेदर दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल और अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही कंसेप्चुअल क्लास के साथ। अंटिल देन, गुड बाय एंड स्टे सेफ।